एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 9 बजे अजीत पवार की अंतिम यात्रा निकलेगी और फिर सुबह 11 बजे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में शामिल होने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बारामती पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। अब उनके गृहनगर बारामती में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सुबह से ही समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। ये वो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, ये वो वाहन आप देख रहे हैं जिसमें अजीत पवार को उनके गृह घर यानी कि काठियावाड़ ले जाया जाएगा और तैयारियां सारी पूरी कर ली गई हैं। अस्पताल के बाहर भी कार्यकर्ताओं का बड़ी संख्या में हुजूम लगा है। इसके अलावा उनके घर की बात की जाए तो वहां पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। अजीत पवार के घर के बाहर से समीर भीसे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर का रुख कर लेते हैं। समीर, किस तरह की तैयारी है और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? कब तक अजीत पवार के अंतिम दर्शनों के बाद वहां पर पार्थिव शरीर को लाया जाएगा? बिल्कुल, काटेवाड़ी उनका निवास स्थान है। यहीं पे अजीत दादा की पावर पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू होती है। दूर दूर तक फैला हुआ ये उनका मकान है, बंगलो है और साथ ही साथ हमें बड़े बड़े खेत नज़र आते हैं जिस पर अजीत दादा पवार का हमेशा ध्यान होता था। जो अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अगर वो सभाएं कर रहे हैं, लेकिन खेत, किसान, उससे जुड़े हुए लोग, वो उनसे कभी परे नहीं गए। खेती दादा के लिए सबसे अहम था। और हमारे साथ इसी काटेवाड़ी के लोग हैं जो अजीत दादा को हमेशा देखा करते थे, कनेक्ट करते थे, उनसे मिलना हो, उनके काम हो, ऐसे कई चीज़ें हैं जुड़ी हुई हैं। आप बताइए सर, आज अजीत दादा का चले जाना हर किसी के लिए एक ऐसा शौक है जिससे शायद जल्दी उभर पाना मुश्किल है। क्या याद आता है दादा के बारे में जब आप लोग सुबह सुबह उनके यहाँ मिलने आते होंगे? क्या कुछ काम लेके आए दादा बिल्कुल चुटकी में कर डालते थे? ऐसा था कि दादा जो काम होता था वो फट से बोलते थे हाँ, और जो नहीं होता है वो ना बोलते थे। ऐसा किसी भी आदमी के मुंह पे डायरेक्ट बोलते थे क्योंकि उस आदमी को बार बार आना ना पड़े और उसको उसका टाइम बर्बाद ना हो। मतलब राजनीति में, खासकर राजनेता जो कहते हैं कि करता हूँ, देखता हूँ, वो शब्द उनके पास नहीं था। वो डायरेक्ट जब होता था तो डायरेक्ट बोलते थे ठीक है, इसका काम कर दो। ऐसा अधिकारियों को दादा तुरंत फोन लगाते थे और बात करते थे। और जो नहीं होता था देखिए, और इसी बात का जिक्र राजनेता भी कर रहे हैं कि बहुत खुले दिल के थे। मन में जो रहता था, दिल में जो रहता था, वही जुबान पर भी रहता था। और आज कुछ इसी तरह से लोग नम आंखों से उन्हें याद भी कर रहे हैं।